इस जर्नी में सेपरेशन आना तय है। सेपरेशन एक बिटर ट्रुथ है, जो इस जर्नी की सच्चाई है और इसे फेस करना ही होता है। लेकिन जब सेपरेशन आता है, जब डिवाइन मस्कुलाइन जिसको बोलते हैं, जो हमारे काउंटर पार्ट होते हैं, जब वो फेमिनाइन से मूव ऑन कर जाते हैं बिना किसी रीज़न के, उसे छोड़ देते, उसे ब्लॉक कर देते या उसे कट ऑफ कर देते अपनी लाइफ से और निकल जाते हैं, उस समय फेमिनाइन एनर्जी जो होती है वो बार बार ट्राई करती है ये वो समझाने की, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे क्लियर करने की। इस वजह से वो बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, बार बार मतलब 2-4 बार तो करती है वो। लेकिन जब वो मास्कुलाइन नहीं सुनते हैं, उसे इग्नोर करते हैं या डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो फिर वो भी डिसाइड कर लेती है कि मैं भी अब मूव ऑन करूँगी, मैं भी पलट कर नहीं देखूँगी। क्योंकि जो फेमिनाइन एनर्जी होती है, उसने अपनी लाइफ में कभी किसी के आगे ऐसा सरेंडर नहीं किया होता है। उसमें बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, ईगो नहीं होता, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट होता है और वो इसको मेंटेन करके रखना चाहती है किसी के सामने। वो रिश्ते तोड़ना उसे पसंद नहीं होता है, वो जितना हो सके रिश्तों में को बना के रखना चाहती है, बैलेंस करके रखना चाहती है। इसके लिए वो एक हद तक कोशिश भी करती है। लेकिन जब वो देखती है कि सामने वाला उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है या उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तब वो मूव ऑन करती है। तो वो भी बहुत पावर के साथ मूव ऑन करने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे कि जर्नी की सच्चाई है, वो मूव ऑन करना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, नामुमकिन होता है। टफ नहीं बोल सकते, नामुमकिन, वो कर ही नहीं सकती है। और इस सेपरेशन में जो तकलीफ़, जो दर्द, जो पेन फेमिनाइन एनर्जी को होती है, मस्कुलाइन को नहीं होती है। मस्कुलाइन अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, बाकी चीज़ों पर अपना टाइम दे रहे होते हैं, एनर्जी दे रहे होते हैं और वो खुश भी होते हैं। लेकिन इधर फेमिनाइन एनर्जी जो होती है, फेमिनाइन जो होती है, उसकी हालत तो ऐसे होती है जैसे शरीर में आधा जान है ही नहीं। मतलब वो कहते हैं ना, आधा हिस्सा गया, उसकी जान निकल गई, वो समझ ही नहीं पाती उसके साथ हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। लाइफ में इतने लोग आए गए सॉरी, लाइफ में इतने लोग आए गए, कभी किसी से इतना फ़र्क नहीं पड़ा। इस एक आदमी जो उसकी लाइफ में ज़्यादा टाइम तक रहा भी नहीं, ज़्यादा कनेक्शन में भी नहीं हुआ, शुरुआत ही होती है, शुरुआत के ही कुछ दिन होते हैं कि बाद में सेपरेशन आ जाता है। तो क्यों ऐसा फील कर रही है कि उसके बिना वो रह नहीं पा रही है, और वो तरफ वो उसे अपने आप को कंट्रोल करना बहुत ही मतलब पेनफुल होता है। वो सोच ही नहीं पाती है उसके बिना अपनी ज़िंदगी को, ऐसी कंडीशन में होती है। रोना तो ऐसा होता है जैसे ऐसे सारी दुनिया, ब्रह्मांड जैसे उसके आंसुओं में डूब गया। वो एक ऐसी सच्चाई है जो सिर्फ इस जर्नी के लोग ही समझ सकते हैं। रात दिन रोना, इतना रोना, मतलब कि आप घर के अंदर रहे, घर के बाहर रहे, आपके आंखों से आंसू जैसे गंगा की धारा बह रही है वैसे बहती है। और वो जो पेन होता है हार्ट में, वो तो उसको सहन ही नहीं होता, उस तकलीफ़ को। मतलब जो इस जर्नी में होंगे समझ रहे होंगे कि वो पेन क्या होता है। और जब मस्कुलाइन एनर्जी जब उससे दूर रहती है और एंजॉय करती है, वो देख देख कर कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसके लिए मेरा हृदय इतना तड़प रहा है, मैं वो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन उसमें मैस्कुलाइन एनर्जी की भी कोई गलती नहीं होती है। वो उनका ही, उनकी जर्नी का वो पार्ट होता है। उनके इमोशंस को ब्लॉक कर दिए जाते हैं, लॉक कर दिए जाते हैं यूनिवर्स की तरफ से। कोई फीलिंग फेमिनाइन के लिए उस समय नहीं रहती है उनके मन में, और ये डिवाइन की मर्जी होती है। और तब जाकर के फेमिनाइन एनर्जी दिन, हफ्तों, महीनों, सालों रोती है। सारी दुनिया से बेखबर, खाने पीने का होश नहीं, शरीर बीमार हो जाता है उसका किसी चीज़ में। मतलब अगर करियर है तो वो ख़राब, बंद, सब कुछ, सब स्टॉप हो जाता है। बस वो एक अपने मस्कुलाइन एनर्जी के लिए, मस्कुलाइन के लिए, उसके लिए वो तड़पती रहती है और भगवान से प्रे करती रहती है कि उसको कुछ ना हो। जो इसे इतना तकलीफ़ दे रहा है उसके लिए रात दिन वो प्रे करती है कि मुझे तकलीफ़ देने वालों को आप कभी तकलीफ़ नहीं देना। जैसे मैं मंदिर में घंटों बैठ बैठ कर रोती थी, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी, और भगवान को वार्निंग देती थी कि मुझे चाहे कितनी भी तकलीफ़ हो दे दे, या मैं चाहे जितनी भी तकलीफ़ में रहूं, क्योंकि मैं कर्मा में बिलीव करती हूँ। ऐसा मानती हूँ कि अगर सामने वाला आपको दुख दे रहा है तो वो भी फेस करेगा। तो मैं इस हिसाब से मैं भगवान को वार्निंग देती थी कि मेरे मस्कुलाइन को सज़ा देने का हक आपको नहीं है, कभी नहीं है, कुछ भी हो जाए मेरे साथ,
लेकिन आप उनको कुछ भी सज़ा नहीं दोगे, कुछ भी नहीं करोगे, यही प्रे करती रहती थी हमेशा। और उनकी लाइफ में जो कार्मिक लोग उसके आसपास थे, उसको मतलब मैं उनकी सच्चाई जानती थी कि वो उनके साथ क्या कर रहे हैं, क्या इंटेंशन है। फिर भी मैं उनके लिए मतलब दिल में शुक्रिया रखती थी कि किसी भी तरह से, फेक ही सही, मतलब से ही सही, लेकिन उन्होंने मेरे मस्कुलाइन को संभाल रखा है, साथ दे रहा है कुछ तो भी। मतलब उनकी वजह से मस्कुलाइन खुश है, हैप्पी है, उन्हें अपना मान रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैं सोचती रहती थी और प्रे करती रहती थी दोनों के लिए ही। लेकिन इस जर्नी का ऐसा है कि भगवान आपको वो चीज़ें दिखाएंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा, कभी नहीं सोचा होगा लाइफ में कि ये चीज़ें मेरे साथ हो रही है। वो कार्मिक लोग जो उनके आसपास होते हैं, उनकी सच्चाई मस्कुलाइन को पता नहीं होती है, लेकिन घर बैठे आपको डिवाइन सारी चीज़ों की जानकारी देते रहते हैं कि आपके मस्कुलाइन के साथ क्या हो रहा है। मुझे ड्रीम्स के ज़रिए दिखाया जाता था कि उनके आसपास के जो लोग हैं कार्मिक, जिन पर वो आंख बंद करके भरोसा करते हैं, जिसके कहने में आकर वो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे, मुझसे बात करना पसंद नहीं करते थे, मुझे गलत समझते थे, उनकी सच्चाई मुझे यूनिवर्स मुझे ड्रीम्स के ज़रिए दिखाने लग गई। ड्रीम्स में मैं देखने लग गई कि मेरे मस्कुलाइन को किस तरह से खाने में मिलाकर कुछ उनके ऊपर वशीकरण किया जा रहा है। कोई उसको सम्मोहन कर रहा है, कोई तंत्र कर रहा है। सारी, चाहे उसकी पार्टनर हो, चाहे उसके फ्रेंड्स हो, चाहे उनके रिलेटिव्स हो, वो सारी चीज़ें मुझे ड्रीम्स के ज़रिए दिखने लग गई। और वो सच्चाई देखने के बाद फिर उसके उपाय भी बताने लग गए। किसी न किसी ज़रिए से यूनिवर्स मुझे गाइड करने लग गई कि इससे बचाने के लिए आपको क्या उपाय करने हैं, क्या करने हैं। और वो सारे उपाय मैं फ़ॉलो करती गई और डिवाइन जैसा जैसा रास्ता दिखाते गए वैसे वैसे मैं इसे फ़ॉलो करती गई। आज मैं बहुत बैलेंस हूँ और आप भी ज़रूर बैलेंस हो जाएंगे।